गुड मॉर्निंग। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 व 2 में हमें सही वर्ब का चुनाव करना है, लाइक, और प्रश्न संख्या 2 में लव। प्रश्न संख्या 3 सिस्टर। प्रश्न संख्या 4 वाई आर यू गोइंग होम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, 8 ऑन सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 9 मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, पास्ट टेंस का यूज होगा वेंट। प्रश्न संख्या 10 सुरेश कंप्लेन टू द टीचर दैट हिज बाइसिकल। प्रश्न संख्या 11 चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, आई वेंट टू बाई पेंसिल नोटबुक एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट। प्रश्न संख्या 12 पैसेज को पढ़कर हमें 12, 13 और 14, 15 के उत्तर देने हैं। वेयर डिड द रेट्स सी द एलिफेंट नियर द पोंड। प्रश्न संख्या 13 हाउ डिड द रेट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री बाय बीटिंग द रोब्स। प्रश्न संख्या 14 विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट्स द बेस्ट, हेल्पफुल। और अंतिम प्रश्न है व्हाट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ। चूहे के दांतों को सबसे अच्छी तरीके से कौन सा शब्द है वो शार्प। शार्प का अर्थ होता है तेज या धारदार। थैंक गुड। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। हमें कुछ मीनिंग दिए गए हैं, उनके बीच के लेटर छूटे हुए हैं। मीनिंग को पहचान कर हमें लेटर को पूरा करना है। चिल्ड्रेन, मॉर्निंग, वुमेन और फ्रेंड। अगला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें आगे दो विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करते हुए खालिस्तान को भरना है। गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, शी हैज़ ए कार, दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज। प्रश्न संख्या 3 चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस एज गिवन बिलो। आई गोट ए अपर बर्थ, रोहन इज वीक इन मैथमेटिक्स, स्नेक लिव्स इन ए होल, सन इज डियर टू ऑल फैमिली। प्रश्न संख्या 4 राइट ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें बहुवचन रूप लिखना है। मैन, MEN मैन, टूथ का होगा टीथ, लीव लिव्स, और स्टोरी का स्टोरीज। प्रश्न संख्या 5 फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल AN द का प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं स्वर ध्वनि के लिए हम N का प्रयोग करते हैं, व्यंजन ध्वनि के लिए A का प्रयोग किया जाता है, तथा किसी विशेष चीज़ को दिखाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ एन एक्स, माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, गौरी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, माई मदर इज़ द हेड ऑफ माई हाउस। प्रश्न संख्या 6 रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें जो भी साइलेंट लेटर है उन पे हमें अंडरलाइन करनी है। पहला WORLD जिसका L साइलेंट है, अंडरलाइन कर दिया। अगला KNIFE का K साइलेंट है, COMB B साइलेंट है, और LISTEN T साइलेंट है, जिस पर हमने नीचे अंडरलाइन लगाई। प्रश्न संख्या 7 राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिविंग वर्ड्स। हमें नीचे A, B, C और D के रूप में दो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। एप्पल इज रेड, ग्रीन वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ, मैंगो इज येलो इन कलर, मिल्क इज वाइट। प्रश्न संख्या 8 फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। पैराग्राफ में से हमें संज्ञा को ढूंढना है और ढूंढकर उन्हें नीचे लिखना है। अपूर्वी, इंडियन, जयपुर, राजस्थान, गोल्ड, मेडल, वर्ल्ड और अवार्ड। अगला प्रश्न है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें कर्ता को पहचान कर अंडरलाइन करना है। प्रश्न संख्या A में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या B कमल एंड योगिता।
प्रश्न संख्या 3 माई मदर और प्रश्न संख्या 4 में द सन। प्रश्न संख्या 10 रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। नीचे हमें पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए लोइन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रेथ, उसके मुंह से गंदी बदबू आती थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रेथ, एक दिन उसने एक हिरन को बुलाया और पूछा कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ, हिरन ने उसको सत्य बता दिया। द लोयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, लोयन क्रोधित हो गया और उसने हिरन को मार दिया। द लोयन आस्क्ड द वोल्फ द सेम, उसने भेड़िए को बुलाया और यही बात भेड़िए से पूछी। द वोल्फ रिप्लाइड दैट हिज ब्रेथ वॉज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस, भेड़िए ने उत्तर दिया कि आपकी जो सांस है वो फूलों की जैसी महकती है। द एंग्री लोयन न्यू दैट ही वॉज ए लायर सो ही किल्ड हिम टू, शेर को पता चल गया कि झूठ बोल रहा है तो शेर ने उसे भी मार दिया। फाइनली द लोयन कॉल्ड द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम, और अंतिम रूप से शेर ने लोमड़ी को बुलाया और पूछा द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न लोमड़ी से पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली दैट ही हैड ए कोल्ड एंड couldn't smell anything. In this way the fox saved himself cleverly. लोमड़ी ने कहा कि मुझे जुकाम है और स्मेल नहीं आ रही है। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुरता से जान बचाई। पहला प्रश्न है हु वॉज क्लेवर, चालाक कौन था। फोक्स वेयर डिड द लोयन लिव्स, शेर कहाँ रहता था। ए लोयन लिव्ड इन ए जंगल। हु हैड ए बैड ब्रेथ, द लोयन हैड ए बैड ब्रेथ। वाई डिड ए लोयन किल द डियर, बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। प्रश्न संख्या 11 रीअरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें वाक्य दिया गया जिसका कि क्रम बिगड़ा हुआ है, हमें वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सी कैन प्ले क्रिकेट। अगला जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ्स। प्रश्न संख्या 12 राइट ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड राइट द सेंटेंस, हमें एक शब्द पर नीचे अंडरलाइन की गई है उसका हमें विलोम शब्द लिखते हुए नए वाक्य का निर्माण करना है। बेटू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। अगला माई शर्ट इज क्लीन, माई शर्ट इज डर्टी। सालू इज वेरी हैप्पी, सालू इज वेरी सैड। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, पिकॉक इज एन ब्यूटीफुल बर्ड। प्रश्न संख्या 13 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, हमें विकल्प के रूप में दो दो प्रीपोजिशन दी गई है, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को भरना है। इन, अगला इनटू, फॉर और ऑन। प्रश्न संख्या 14 जॉइन टू वर्ड एंड मेक ए न्यू वर्ड, दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। बुक बैंक, इनसाइड, रेनबो और बर्थडे। प्रश्न संख्या 15 राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, हमें नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए एक शब्द लिखना है। द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत, गांव की पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच। ए पर्सन हु शोज मैजिक, एक व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसे हम मैजिशियन कहते हैं। पहला प्रश्न है टिक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक, हमें ऐसे ऑप्शन को चुनाव करना है जो कि ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 हमें पिक्चर को देखकर सही विकल्प का चुनाव करना है। स्नेक। प्रश्न संख्या 3 टाइम के जैसे समान ध्वनि के शब्द को देखना है। क्राइम। प्रश्न संख्या 4 आई रियली इंजॉयड ईटिंग द जलेबी इट वॉज सो, हमें जलेबी के लिए विशेषण का प्रयोग करना है जो कि जलेबी की विशेषता बताए। डिलीशियस, स्वादिष्ट। प्रश्न संख्या 5 ड्रॉ ए पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, हमें एक तस्वीर बनानी है जिसमें एक एप्पल टेबल पर रखा हुआ है। प्रश्न संख्या 6 द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिट, हमें सिट का विलोम शब्द लिखना है। स्टैंड। प्रश्न संख्या 7 मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर, हमें तस्वीर को देखना है और देखकर अनुमान लगाना है कि तस्वीर में क्या हो रहा है, उसी सेंटेंस के साथ हमें तस्वीर का मिलान करना है। गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर। प्रश्न संख्या 8 रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोइम एंड आंसर द
क्वेश्चंस। कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ़ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड। हमें 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जब हम स्कूल के ग्राउंड को देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ट्रीज, बैडमिंटन नेट और अंतिम है खो खो पोल। गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म। जो खेतों में फसल उगाते हैं उन्हें हम फार्मर्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज़्ज़ा गीता एंड रवि। हमें उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। किसी भी वस्तु को 2 व्यक्तियों के मध्य बांटने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। हमें सही आदेश का प्रयोग करना है। देरी के लिए हम जल्दी करने के लिए कहेंगे हरी अप। प्रश्न संख्या 4, टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। हमें ऐसे ऑप्शन पे टिक करना है जो कि हमें तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है। मून। प्रश्न संख्या 5, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन। एक शब्द आया गो अवे, जिसका अर्थ क्या होता है लिखना है। गो अवे मीन्स टू लिव और डिसअपियर। किसी स्थान को छोड़ देना या वहाँ से चले जाना या गायब हो जाना। प्रश्न संख्या 6, वाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे। पलक क्यों चाहती है कि वर्षा चली जाए। बिकॉज पलक वांट्स टू प्ले, क्योंकि पलक खेलना चाहती है। अगला प्रश्न संख्या 7 और 8 पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। राजू हैज़ ए डॉग नेम्ड टिम। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। राजू के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टिम था। मंडे को राजू ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। एंड टिम गोट आउट, और टिम बाहर चला गया। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम एंड एट द पार्क। घर के पीछे और पार्क में देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन टिम वहाँ नहीं था। राजू फाउंड टिम इन द प्लेग्राउंड। राजू ने टिम को प्लेग्राउंड में पाया अपने स्कूल के। राजू वॉज वेरी हैप्पी। राजू बहुत खुश था। एंड ही हग्ड टिम। प्रश्न संख्या 7 है व्हाट हैपेंड ऑन मंडे। मंडे को क्या हुआ। राजू लॉस्ट हिज डॉग ऑन मंडे। प्रश्न संख्या 8 है व्हाट वॉज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम। दूसरा स्थान कौन सा था जहां पर राजू ने टिम को पाया। द सेकंड प्लेस वॉज एट द पार्क। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न है टेक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें 4 तस्वीरें दी गई है और नीचे वाक्य दिया गया है। सही वाक्य का सही तस्वीर के साथ मिलान करना है और सही का निशान लगाना है। पहला, सुषमा जम्प्स वेरी हाई। सुषमा बहुत ऊंची कूदती है। पिक्चर पे निशान लगाया। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। वाक्य के लिए सही वर्ब का चुनाव करना है। कविता वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर लाफ्ड। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स एल वाई। सफिक्स एल वाई के लिए सही शब्द का चुनाव करना है स्लो। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स आई एम। प्रीफिक्स आई एम के लिए सही शब्द का चुनाव करना है मेच्योर। प्रश्न संख्या 5, योर फ्रेंड हैज़ ए बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे। वॉट विल यू टेल हिम या हर। आपका दोस्त है, वो एक बुरी आदत है कि वो स्कूल देर से जाता है, उसे आप क्या कहेंगे। इट इज़ बैड हैबिट यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। हम उसे कहेंगे ये बुरी आदत है, तुम्हें स्कूल सही समय पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 और 7 के उत्तर हमें ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़कर देने हैं। अशोक के पास एक कुत्ते का बच्चा है। वो उसको तालाब पर नहलाने के लिए जाता है। कुत्ते का बच्चा है वो बहुत शरारती है। अशोक उसको नहलाता है, साबुन लगाता है और साबुन को वो साफ करने ही वाला होता है कि कुत्ते का बच्चा उसके हाथ से फिसल जाता है। प्रश्न संख्या 6, वाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम अशोक्स हैंड। कुत्ता अशोक के हाथों से क्यों फिसल गया। बिकॉज अशोक्स हैंड वर सॉफ्ट एंड स्लिपरी। क्योंकि अशोक के हाथ हैं वो नरम और गीले थे।
प्रश्न संख्या 7, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी है इसमें किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। वाटर पोल्यूशन इज हैपनिंग इन द स्टोरी, इस कहानी में पानी का प्रदूषण हो रहा है। गुड। पहला प्रश्न है, आई वॉन्ट टू लाइव ऑन, बीच में खालिस्तान दिया गया है, एंड स्पेंड माई डे इन पीस, तो हमें ए माउंटेन का चुनाव करेंगे। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर बट आई कैन नॉट फाइंड माई शूज। प्रश्न संख्या 3, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट, तस्वीर को देखते हुए सही सेंटेंस का अनुमान लगाना है। द मैन इज थिंकिंग। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस, पुष्पा विश्ड, हमें सही अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करना है, गुड बाय। प्रश्न संख्या 5, टिक द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली, अर्ली का हमें विलोम शब्द लिखना है, लेट। चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, आई। फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7, रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड बिकॉज ल्यूसी कैम बैक। प्रश्न संख्या 8, वाई वाज रेशमा क्राइंग, शी हैड लॉस्ट हर कैट। प्रश्न संख्या 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, ल्यूसी। प्रश्न संख्या 10, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो अस एन एडजेक्टिव, द मैंगो ट्री इज आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, प्लेंटी। पहला प्रश्न है, टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर, हमें ऐसे ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है जो कि नदी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य के लिए सही नाउन का चुनाव करना है, फैक्ट्री। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर, तस्वीर को देखकर सही सेंटेंस का चुनाव करना है, द बॉय हैज ए बकेट। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट प्रोनाउन, हमें सही प्रोनाउन का चुनाव करना है, दे। प्रश्न संख्या 5, एक पैसेज है, पैसेज को पढ़कर हमें तस्वीरों को क्रम से व्यवस्थित करना है। अनिल नाम का लड़का अपने पिता की सहायता करना चाहता है, उसने निश्चय किया कि वो फर्श को साफ करेगा, उसने फर्श को साफ करना शुरू किया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसका जो पालतू पशु है वो उसके पीछे पीछे है, उसका सारा का सारा जो काम किया था वो बर्बाद हो गया। व्यवस्थित करते हैं, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़कर हमें आंसर देने हैं। पैसेज है, देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल, एक घमंडी हाथी था जो हमेशा छोटे जानवरों को तंग करता। ही वुड गो टू द एंथिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स। एंथिल कहते हैं जो चींटियों का मिट्टी का जो घर होता है उसे एंथिल कहा जाता है, तो वो हमेशा सूंड में पानी भरकर चींटियों के घर पर उड़ेल देता। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज, चींटियाँ आकार में छोटी होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती। दे ऑलवेज क्राइड, हमेशा रोती। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन द एंड्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, हाथी उनको हमेशा धमकियाँ देता मारने की। वन डे द एंड्स हैज एनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, चींटियों की धैर्य की सीमा टूट गई और उन्होंने हाथी को एक पाठ पढ़ाने का सोचा। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, वे सीधी हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी है उसको दर्द हुआ, रोने लगा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का आभास हुआ। एंड अपोलाइज्ड, और क्षमा मांगी टू द एंड्स, चींटियों से। एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलीड। प्रश्न संख्या 6, हु गोट बुलीड इन द स्टोरी, कहानी में तंग कौन हुआ? स्मॉलर एनिमल गोट बुलीड। प्रश्न संख्या 7, हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी, कहानी में छोटा और बड़ा कौन है? एलिफेंट इज बिग एंड एंट इज स्मॉल। वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलीड द एनिमल? पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, द डॉक्टर कमिंग टू चेक ऑन यू इन सम टाइम, इसका प्रयोग करेंगे। अगला, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य पे
सही का निशान लगाना है। शी इज ए केमिस्ट। प्रश्न संख्या 3, टिक द सेंटेंस दैट विल कम एट ए लास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ ए हीटिंग मिल्क। फाइनली आई टर्न ऑफ द गैस। प्रश्न संख्या 4, आर यू गोइंग टू योर अंकल्स विलेज। अगला प्रश्न है, दिए गए पैसेज को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टुडे आई एम गोइंग टू द बुक फेयर इन जयपुर। आज मैं जयपुर में पुस्तक मेला वहाँ जा रही हूँ। इट इज़ वेरी फेमस फॉर द वेराइटी ऑफ बुक्स इट्स शो केसेज। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम गोइंग विथ माई मदर। मैं मेरी माँ के साथ जा रही हूँ, जो कि जयपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। आई विल बाई 3 स्टोरी। मैं 3 स्टोरी बुक्स खरीदूंगी और 2 बुक्स ऑन हिस्ट्री और 2 पुस्तकें इतिहास की। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स बिकॉज आई गेट टू मीट सो मैनी न्यू पीपल थ्रू आउट देम। मुझे कहानी की पुस्तकें पढ़ना पसंद है क्योंकि मैं पुस्तकों के माध्यम से नए नए लोगों से मिलती हूँ। माई फेवरेट स्टोरी बुक इज, मेरी प्रिय कहानी की पुस्तक द क्लाउड ईटर है। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एवरी नाइट एंड सी सेज। मेरी जो दादी है मुझे हर रात्रि को कहानियाँ सुनाती है और वो कहती है, ललिता आई वांट यू टू, मैं चाहती हूँ ग्रो अप, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, एंड टेल दी स्टोरीज टू मोर पीपल, और ये जो कहानियाँ हैं बहुत सारे लोगों को सुनाओ। प्रश्न है, वेयर इज़ द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड। द बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जयपुर। अगला, हु इज़ टेलिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू। ललिता इज टेलिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू। What kind of books the girl will buy? The girl will buy 3 story books and 2 books on history. अगला प्रश्न है, राइट 4 sentences on the given picture. हमें तस्वीर दी गई है, तस्वीर पर हमें 4 वाक्यों का निर्माण करना है। This is a bus stop. A bus is standing at bus stop. Passengers are waiting for the bus. और चौथा वाक्य है, lots of passengers are there. गुड। पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर स्केर्ड। हमें सही समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। स्केर्ड का अर्थ होता है डरना या भयभीत होना, तो ऑप्शन है अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ भी होता है डरना या भयभीत होना। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फॉर स्वीट। स्वीट का अर्थ होता है मीठा, जिसका हमें विलोम शब्द लिखना है जो कि बिटर, कड़वा। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस द बस डज नॉट रन ऑन। 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों पे बस चलती है, जबकि 1 विकल्प पे बस नहीं चलती है, जिस पे हमें सही का निशान लगाना है, सी समुद्र। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सिचुएशन। यू वांट टू इंटर द रूम। हमें कमरे में प्रवेश करना है, जिसके लिए हमें सही आदेश का चुनाव करना है, मे आई कम इनसाइड। प्रश्न संख्या 5, राइट 5 थिंग्स यू विल सी इन ए जंगल। हमें ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि हमें जंगल में दिखाई देती है, ट्रीज, लॉयन, टाइगर, मंकी और फॉक्स। प्रश्न संख्या 6, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तस्वीर को देखते हुए हमें कहानी को पूरा करना है। खुशी वांटेड टू टेक हर ग्रैंड मदर आउट फॉर ए वॉक, so she went to the nearby park. Khushi also saw 2 children upon the tree. As he walked her dog, a girl passed by and her dog ran after him. The girl got afraid. Khushi said sorry to her. प्रश्न संख्या 7, राइट 2 sentences on hospital. एक वर्ड है हॉस्पिटल, उस पर हमें 2 वाक्यों का निर्माण करना है। When we are sick, we go to the hospital. दूसरा, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। प्रश्न संख्या 8 है, When do we celebrate वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। प्रश्न संख्या 9, What are the 2 things that we can do to be healthy? स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 2 चीज़ें हम करते हैं? We should do exercise daily. We should eat healthy food. Thank. Good. पहला प्रश्न है, टिक द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द रेलवे स्टेशन। हमें ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जो रेलवे स्टेशन से संबंधित है। ट्रैक। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट
ए नेशनल सिंबल, जो एक राष्ट्रीय प्रतीक को दिखाता हो। पिकॉक। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट इज हैपनिंग देयर। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। आर यू ओके, यू डोंट लुक वेरी वेल। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन फ्रूट, राइट इट्स नेम एंड वन सेंटेंस ऑन इट। एक फ्रूट की तस्वीर बनानी है, इसका नाम लिखना है और एक वाक्य का निर्माण करना है। मैंगो, सेंटेंस है आई लाइक मैंगो सो मच। प्रश्न संख्या 6, यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वुड लाइक टू, आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक। अगला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंस अबाउट योर क्लास रूम। हमें अपनी क्लास रूम के 2 चीज़ों के नाम लिखते हुए 2 वाक्यों का निर्माण करना है। ब्लैक बोर्ड, देयर इज ए ब्लैक बोर्ड इन माई क्लास रूम। टेबल, देयर आर 2 टेबल्स इन माई क्लास रूम। प्रश्न संख्या 8, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर एंड क्लूज। वाक्यों का विस्तार करना है। द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड बिकॉज ही इज टायर्ड। गुड। चूज द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। नीचे एक वाक्य दिया गया है, वाक्य से हमें सही नाउन का चुनाव करना है। कौन सा नाउन है, तो नाउन होगा ड्रेस। प्रश्न संख्या 2, माई मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ। खालिस्तान, इट इज़ नॉट चार्ज्ड बिकॉज, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है, तो कारण है, कारण क्या है, फ़ोन चार्ज नहीं है। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखा रहा हो। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा मुकेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली। अगला प्रश्न, टिक द रेस्पॉन्स फॉर द सेंटेंस। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस हाउस। इट इज एन अगली हाउस। प्रश्न संख्या 5, टेकन योर फूड, वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू टेकन योर फूड। प्रश्न संख्या 6, माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, द अंडरलाइन वर्ड इज। जो शब्द आया बेस्ट, वो कौन सी कैटेगरी में है, एडजेक्टिव होगा। प्रश्न संख्या 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स इन द ब्लैंक्स स्पेस गिवन बिलो। हु फोल्डेड दिस पेपर। प्रश्न संख्या 8, चूज द राइट क्वेश्चंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। व्हाट इज द बॉय डूइंग। प्रश्न संख्या 9, विच अंडरलाइन वर्ड इज द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा वी। अगला प्रश्न, राम फेस्ड द थीव्स विदाउट एनी फियर एंड ड्रोव देम अवे। विच वर्ड बिलो कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ए राम। राम को कौन सा शब्द है डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रेव। पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस माई फैमिली स्पेंट दिवाली टुगेदर, इट वॉज ए जॉयफुल डे। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। मिस्टर शर्मा स्कोल्डिंग द चिल्ड्रेन बिकॉज दे वर प्लेइंग इन द रेन। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बफेलो रेन इन टू द ट्री itself। प्रश्न संख्या 4, टिक द थिंग दैट यू विल डू बिफोर लिविंग योर हाउस टू गो टू योर स्कूल। पैक योर बैग। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन लाइन्स ऑफ ए पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। नीचे एक कविता दी गई है, कविता को पढ़ते हुए प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 के उत्तर देने हैं। कविता है, आई लाइक टू हियर द स्कूल बेल रिंग्स and see the children get in line. Then we go marching past the teacher and pass to straight and tall and fine. प्रश्न संख्या 5 है, what happens when the school bell rings? जब स्कूल की घंटी बजती है तब क्या होता है? The children get in line. बच्चे प्रार्थना सभा में एक लाइनों में खड़े हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, when do you stand in line in your school? आप स्कूल में कब लाइनों में खड़े होते हो? वी स्टैंड इन रोज ड्यूरिंग प्रेयर मीटिंग्स।
प्रश्न संख्या 7, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? आप अपनी स्कूल के बारे में क्या पसंद करते हो? आई लाइक टू हियर द स्कूल बेल रिंग्स। मैं स्कूल की घंटी की आवाज़ को सुनना पसंद करता हूँ। प्रश्न संख्या 8 है, राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। हमें जो तस्वीर दी गई है उस तस्वीर को देखते हुए 4 वाक्यों का निर्माण करना है। देयर आर 2 हाउसेज इन द पिक्चर, ए फार्मर इज प्लोविंग, ए काउ इज सिटिंग, द कॉक इज क्रोविंग। गुड। पहला प्रश्न है, दिस पोस्टर इज अबाउट। हमें एक पोस्टर दिया गया है, बताना है कि पोस्टर किस बारे में है। वाटर पॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। जैसा कि हम जानते हैं सेल और विल का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। विल वी टू द फंक्शन टुमारो। प्रश्न संख्या 3, व्हाट विल यू आस्क इफ़ यू वांट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे। आपको अपने दोस्त के जन्मदिन के बारे में जानना है, आप क्या पूछोगे? व्हेन वर यू बोर्न। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू अबाउट द सन। सूर्य के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है? इट इज हॉट। प्रश्न संख्या 5, राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक पैराग्राफ का निर्माण करना है। एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर ए वॉक इन द पार्क, देयर वाज ए फ्रूट सेलर, आई बोट सम बनानाज, आई लव बनाना, आई सा ए मंकी एंड गेव हिम ए बनाना। प्रश्न संख्या 6, रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए पोस्टर को पढ़ना है और पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 के हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट। यह जो हमें पोस्टर दिया गया है यह किस बारे में है? पोस्टर की थीम क्या है? दिस पोस्टर इज अबाउट ए कोविड-19 पैंडमिक। ये जो पोस्टर है ये पैंडमिक जो महामारी है कोविड-19 उसके बारे में है। प्रश्न संख्या 7, व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। बीमारी से बचने के कुछ तरीके क्या हैं? वी शुड वियर मास्क, वॉश हैंड्स एंड कीप ए डिस्टेंस। हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए और बराबर दूरी बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन्स। एक शब्द आया प्रिवेंशन, उसका क्या अर्थ है? दिस वर्ड मीन्स टू कंट्रोल। इस शब्द का अर्थ है कंट्रोल करना। गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द सेंटेंस ए पैलेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर खाना पकाया जाता है जिसे हम किचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द ब्लू इन द सेंटेंस द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग। वाक्य में ब्लू कलर का कौन सा है? एडजेक्टिव। टिक द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑफ ए फ्यूचर। हमें ऐसे वाक्य पे टिक लगाना है जो कि टेंस फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा हो। इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी। प्रश्न संख्या 4, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। मीनू केप द मिल्क अंडर द फैन बिकॉज इट वॉज हॉट। प्रश्न संख्या 5, आई एम राउंड एंड बिग, आई हैव सीड्स, आई एम ग्रीन आउटसाइड बट इफ यू कट मी एंड ओपन आई विल बी रेड इनसाइड, व्हाट एम आई। मैं कौन हूँ? आई एम वाटरमेलन। प्रश्न संख्या 6, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। नीचे हमें 3 तस्वीरें दी गई है, तीनों तस्वीरों का प्रयोग करते हुए हमें एक कहानी का निर्माण करना है। 2 लड़कियां 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, उसी पे कहानी है। कहानी का निर्माण करते हैं। वंस देयर वर 2 गर्ल्स, दे वर प्लेइंग इन ए गार्डन। एक बार 2 लड़कियां थी, वो बगीचे में खेल रही थी। वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप ए ट्री बट सडनली द ब्रांच ब्रोक एंड द गर्ल फेल डाउन। द गर्ल्स लेग गोट हर्ट, शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। बोथ गर्ल्स वेंट होम एंड गोट ट्रीटमेंट। शी अपोलाइज टू मदर फॉर हर मिस्टेक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड। प्रश्न है, टिक द ओड वन आउट। निम्न में से जो भिन्न है उस पर हमें टिक करना है। डांस। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस द पर्सन हु डिजाइन द होम इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य पर हमें निशान लगाना है। हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ। प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज हैपनिंग इन द गिवन इमेज। जो पिक्चर दी गई है उसमें क्या हो रहा है?
द मदर इज स्कोल्डिंग द बॉयज। प्रश्न संख्या 5, आई लाइक द बुक्स हैज डायग्राम्स पिक्चर विच वर्ड फिल द ब्लैंक करेक्टली। सही शब्द का चुनाव करना है विच हैज डायग्राम। प्रश्न संख्या 6, देयर इज ए बंच ऑफ बनानाज इन द किचन बट इट इज काउड बाई एन आर्मी ऑफ आंट्स। प्रश्न संख्या 7, मोहन वॉज रीडिंग ए बुक। प्रश्न संख्या 8, द अंडरलाइन वर्ड इज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जिस शब्द पे नीचे रेखा खींची गई है उसकी हमें कैटेगरी बतानी है। एडजेक्टिव। नीचे कविता दी गई है, कविता को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 और 10 के उत्तर देने हैं। आई सा ए स्नेक एंड रेन अवे। मैंने एक सांप को देखा और भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरियस। कुछ सांप है वो घातक होते हैं। प्रश्न संख्या 9, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। कौन सी लाइन से हमें पता चलता है कि बच्चा डरा हुआ है। आई सा ए स्नेक एंड रेन अवे। प्रश्न संख्या 10, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ए सेफ फ्रॉम द पोइम। पोइम में एक शब्द आया सेफ जिसका अर्थ होता है सुरक्षित। उसके समान अर्थ वाला शब्द हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। हार्मलेस जिसका अर्थ भी होता है बिना किसी नुकसान के या सुरक्षित। थैंक गुड। पहला प्रश्न है टिक द प्रीफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही प्रीफिक्स का यूज करना है डिस। प्रश्न संख्या 2, हमें उचित कंजक्शन का प्रयोग करना है। शी कॉल्ड मी हियर बिकॉज शी वॉज फीलिंग स्केयर्ड। प्रश्न संख्या 3 है, हमें उचित सफिक्स का प्रयोग करना है। लेस का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस हनी। अगला हमें पैसेज को पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है आंट्स आर इंसेक्ट्स दैट वी फाइंड एवरीवेयर। चिंटियाँ वे कीड़े हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। दे आर इन योर होम वो आपके घर में। अंडर योर स्कूल डेस्क आपकी स्कूल डेस्क के नीचे। इन द बाथरूम में। और इन द ग्रास टू द पार्क की घास में। देयर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ आंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में लगभग 12,000 प्रकार की चिंटियाँ पाई जाती है। एंट्स डू नॉट हैव ईयर्स इनके कान नहीं होते। दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट। इनके जो छोटे पैर होते हैं उनके जो वाइब्रेशन की ध्वनि होती है इस ध्वनि से वे सुनने का काम करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। इनके शरीर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये श्वास लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंट्स आर देयर। कितनी प्रजातियां हैं। देयर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ आंट्स। हाउ डू एंट्स हियर विदाउट ईयर। बिना कान के सुनते कैसे हैं। दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट। इनके जो छोटे पैर के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है ये उनसे सुनने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 7, व्हाट अदर इंसेक्ट्स हैव यू सीन अराउंड योर राइट नेम। आपके आसपास है और कौन कौन से कीड़े पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर फाउंड अराउंड एस लाइक एज बीटल्स टर्मिट्स वेस्प बीज एंड मोर। प्रश्न संख्या 8, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। मेरा परिवार, इस पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है। I have a small family. There are 4 members in my family. My father is a doctor and my mother is a teacher. I read in class 7th and my sister reads in class 6th. पहला प्रश्न है We use this to keep our body cool in summer. जिसका प्रयोग हम गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए करते हैं। बटर मिल्क। प्रश्न संख्या 2, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। I want to send him a मेल MAIL। प्रश्न संख्या 3, वी मेड आवर सेल्वेज ए लिटिल हाउस। प्रश्न संख्या 4, अक्रम वांटेड टू रीच द फंक्शन अर्ली बट ही रीच्ड लेट। नीचे एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ते हुए प्रश्न संख्या 6 से 9 के उत्तर देने हैं। प्रमिला हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। प्रमिला को पिछली रात्रि एक स्वप्न आया। सी वॉज फ्लाइंग इन द स्काई एंड सडनली। वो आकाश में उड़ रही थी और अचानक। एवरीथिंग स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। प्रत्येक चीज़ें उससे बातें करने लगी। सी फ्लू ओवर द ट्री एंड द ट्री सेड। वो पेड़ के ऊपर से उड़ी और पेड़ ने कहा आर यू हियर टू कट मी। क्या तुम मुझे यहाँ काटने के लिए आई हो। गो अवे। यहाँ से चले जाओ।
शी सेट एट द रिवर बैंक एंड द रिवर सेड, वो नदी के किनारे बैठी और नदी ने कहा प्लीज़ डोंट थ्रो गार्बेज इन मी, अपना कचरा है वो मेरे अंदर मत फेंकना। थ्रो इट इन द डस्टबिन, अपने कचरे को डस्टबिन में फेंकना। सी फ्लू इन द स्काई अगेन, वो फिर से आकाश में उड़ी। द एयर वाज सो फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ा थी। सी हियर द एयर सेइंग, उसने हवा को कहते हुए सुना। दीज फैक्ट्रीज मेक मी इल, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं मुझे बीमार कर रही है। दे शुड नॉट पॉल्यूट मी, उन्हें फैक्ट्रियों को मुझे दूषित नहीं करना चाहिए। प्रमिला वो कप, प्रमिला जग गई। फ्रॉम द ड्रीम थिंकिंग अबाउट द ट्रीज एयर एंड द रिवर, पेड़ हवा और नदियों के बारे में सोचते हुए। सी वेन टू हर मदर, वो अपनी माँ के पास गई। एंड सेड, और कहा सी विल टेक केयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नाउ ऑनवार्ड्स, वह अब और आगे से प्रकृति की देखभाल करेगी। प्रश्न संख्या 6, हु आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी, कहानी में पात्र कौन कौन है। द ट्रीज एयर एंड रिवर। प्रश्न संख्या 7, वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी थ्रो गार्बेज इन द रिवर, आप क्या सोचते हो यदि हम अपना कचरा नदियों में फेंकेंगे। इफ़ वी थ्रो गार्बेज इन वाटर देन द वाटर विल गेट पोल्यूट। प्रश्न संख्या 8, इफ़ एनिमल्स को टॉक वॉट वुड दे से थिंक एंड राइट, अगर जानवर बोल पाते तो वह क्या कहते, सोचे और लिखे। इफ़ द एनिमल कुड स्पीक दे वुड से डोंट हार्म अस। प्रश्न संख्या 9, इफ़ यू कुड फ्लाई, अगर आप उड़ सकते वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाते। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड फ्लाई इन द ओपन स्काई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।